नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं मध्यकालीन भारत के उस दौर में जब बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिगड़े। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य तक की। एक ऐसा सफर जिसने हमारे उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। ये मीनार तो सबने देखी होगी, है ना? दिल्ली की शान कुतुब मीनार। पर क्या कभी ये सोचा है कि इसके पीछे की कहानी क्या है? इसकी कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत की कहानी है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है दिल्ली सल्तनत का उदय। ये वो दौर था जब दिल्ली की गद्दी पर एक बिल्कुल नई शक्ति काबिज हो रही थी और भारत में शासन का एक नया तरीका शुरू हो रहा था। और जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? इसकी शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वो गुलाम वंश का संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी। और हाँ, कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत भी उसी ने की थी। सोचिए, एक गुलाम से सुल्तान बनने तक का सफर सच में कमाल ही था। खैर, सल्तनत के शुरुआती दिनों में कई अहम मोड़ आए। ऐबक के बाद 1236 में रजिया सुल्तान ने तो इतिहास ही रच दिया। वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली अकेली महिला थी। और फिर आया बलबन, जिसने सल्तनत पर अपनी पकड़ बनाने के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, बेरहम नीति अपनाई। बलबन की ये लौ एवं रक्त की नीति क्या थी? इसका सीधा सा मतलब था कोई नरमी नहीं। अगर कोई विद्रोह करेगा तो उसे बेरहमी से कुचल दिया जाएगा। सारी की सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के हाथों में। ये सत्ता को अपने काबू में रखने का उसका तरीका था। अच्छा, अब कहानी के अगले दौर में चलते हैं। सल्तनत का ये दौर बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स का दौर था। कुछ कामयाब हुए और कुछ बहुत बुरी तरह फेल हो गए। अलाउद्दीन खिलजी को ही ले लीजिए। उसे एक बहुत बड़ी सेना चाहिए थी। अब सवाल ये कि इतनी बड़ी सेना का खर्च कैसे उठाया जाए? तो उसने जो किया वो उस जमाने के लिए रेवोल्यूशनरी था। उसने बाजार पर पूरा कंट्रोल कर लिया, चीजों की कीमतें तय कर दी और यहाँ तक कि राशनिंग सिस्टम भी लागू कर दिया। खिलजी के बाद आए तुगलक, और इस वंश में एक ऐसा सुल्तान हुआ जिसके फैसले आज भी किस्से कहानियों में सुनाए जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। इसके आइडियाज तो बहुत बड़े थे, लेकिन असलियत में एकदम उल्टे साबित हुए। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का प्लान एक बड़ी नाकामी बना। और जब उसने तांबे की टोकन करेंसी चलाई तो लोगों ने घर घर में ही नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। नतीजा, पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुगलक वंश में सब कुछ गलत ही हुआ। नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने एक ऐसा काम किया जिसका फायदा सदियों तक मिला। उसने सिंचाई के लिए नहरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछवाया, जिसने खेती बाड़ी की सूरत ही बदल दी। और अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। दिल्ली सल्तनत की पकड़ ढीली हो रही थी और क्षितिज पर एक नई ताकत उभर रही थी। एक ऐसी ताकत जो हिंदुस्तान का इतिहास फिर से लिखने वाली थी। तो मैदान में दो लोग थे। एक तरफ बाबर, जिसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान का खून था। उसकी सेना छोटी थी पर बहुत अनुशासित। और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी, एक ऐसे सुल्तान जिसकी सल्तनत बस नाम की रह गई थी। और वो साल था 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इस लड़ाई के बाद सब कुछ बदल गया। दिल्ली सल्तनत का हमेशा के लिए अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य का सूरज उग रहा था। हाँ, मुगलों के आने के बाद भी कहानी में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी मोड़ है, शेरशाह सूरी का। उसने प्रशासन में जबरदस्त सुधार किए और ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, जो आज भी मौजूद है। इस एक सड़क ने पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ने का काम किया। अब हम पहुंचते हैं मुगल साम्राज्य के उस सुनहरे दौर में जिसे हम अकबर के दौर के नाम से जानते हैं। ये वो समय था जब साम्राज्य सिर्फ फैला ही नहीं, बल्कि प्रशासन, संस्कृति और सहिष्णुता के मामले में भी उसने नई मिसालें कायम की। अकबर का विजन सिर्फ जमीन जीतने का नहीं था। उसने एक पूरा सिस्टम बनाया। प्रशासन के लिए मनसबदारी प्रणाली लाया, समाज को जोड़ने के लिए सुलह कुल की नीति अपनाई, कला को बढ़ावा देने के लिए उसके दरबार में नवरत्न थे। और तो और उसने अपनी सोच को जमीन पर उतारने के लिए फतेहपुर सीकरी जैसा एक पूरा शहर ही बसा दिया। ये सुलह कुल आखिर था क्या? इसका मतलब था सबके लिए शांति। याद है बलबन की लौह एवं रक्त की नीति? ये उसका ठीक उल्टा था। ये सोच थी कि साम्राज्य तलवार से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और सद्भाव से चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है।
मुगल साम्राज्य की चमक भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और देश के अलग अलग कोनों में नई ताकतें सिर उठाने लगी। शाहजहां के दौर में तो शानो शौकत अपने चरम पर थी। ताजमहल उसी दौर की देन है। लेकिन उसके बाद आया औरंगजेब, जिसे आखिरी शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है। उसके बाद से साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा। और जब दिल्ली की गद्दी कमजोर पड़ रही थी, तो दक्कन में एक नई शक्ति बहुत तेजी से उभर रही थी, मराठा। और उनके नेता थे छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने एक आजाद मराठा राज्य की नींव रखी। ये वक्त बड़ी उथल-पुथल का था। देखिए, 1674 में शिवाजी ने औपचारिक मराठा साम्राज्य की स्थापना की। वहीं 1679 में औरंगजेब के जजिया कर जैसे फैसलों ने उसकी कई प्रजा को नाराज कर दिया। और फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को जो हार मिली, उसने इतिहास की धारा एक बार फिर मोड़ दी। तो सल्तनत से लेकर मुगलों तक ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है। ये उन फैसलों, उन नीतियों और उन विचारों की कहानी है जिनकी गूंज आज भी हमारे समाज में, हमारी राजनीति में सुनाई देती है। कभी सोचा है, सदियों पहले लिए गए ये फैसले आज भी हमें कैसे प्रभावित करते हैं?